जैसे ही वो 12 बजे उस शमशान घाट में पहुंचता है, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आगे जाने की। वो तांत्रिक जो उसे उस रोड पे मिला था, वो यहाँ शमशान घाट के अंदर बैठा हुआ था और ना जाने क्या क्रिया कर रहा था। उसके आसपास में कपाल रखे हुए थे, सिंदूर रखे हुए थे और वहाँ पे कुछ नींबू रखे हुए थे और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। वो सब कुछ देखकर इतना भयानक लग रहा था कि रघु की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। नमस्कार, खौफनाक किस्से में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज जो खौफनाक किस्सा मैं आप सभी लोगों को सुनाने वाली हूँ वो रघु का है, जो कि गुजरात के एक छोटे से गांव दांडी का रहने वाला है। रघु अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ में दांडी में रहता है और इन्वेस्टमेंट का काम करता है। ये बेसिकली शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है और शेयर मार्केट का इसको बहुत अच्छा अनुभव है। काफ़ी समय से ये यहाँ पे काम कर रहा है और काफ़ी अच्छी इनकम जो है इनकी हो रही है। तो पैसे की बात में इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पैसा इनके पास बहुत है। इनफैक्ट ये दूसरों को उधार पे पैसे देने का काम भी करता है, जो कि ब्याज पे आपने देखा होगा गाँव में अक्सर लोग जो है ब्याज पे पैसे दे देते हैं उधार लोगों को। वो काम भी ये लोग करते हैं। इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, काफ़ी ज़मीन है, सब अच्छा चल रहा है। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए रिस्क हमेशा बना रहता है, कभी उतार और कभी चढ़ाव आते रहते हैं। अब इसको कहीं से कोई टिप मिलती है किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करने की, तो अभी तक की इसकी जितनी भी सेविंग होती है ना, वो सारी की सारी ये मिला देता है और जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है शेयर मार्केट के अंदर, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि जो ये पैसे लगाएगा ना, उसको कई गुना मुनाफा मिलने वाला है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट का कोई भी सही अंदाज़ा नहीं लगा सकता, तो जैसे ही इसने पैसे लगाए हैं, इसका पूरा पैसा अब की बार डूब जाता है, जिसमें इसकी अब तक की सारी सेविंग्स लगाई गई थी, वो सारा पैसा इसमें डूब जाता है और यहीं से इसका बुरा समय शुरू हो जाता है। अब जो कि दूसरों को पैसे देता था उधार पे, ब्याज पे उधार पैसे देता था, अब इसको कोई पैसे देने के लिए राज़ी नहीं था। धीरे धीरे करके इसकी जितनी भी ज़मीन जायदाद थी सब कुछ बिक गया था, घर बिक गया था। ये अब किराए के मकान में रहते थे और 2 समय के खाने के लाले इनके पड़ गए थे। इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे कहीं से भी। ये क्योंकि इन्वेस्टमेंट का काम करना चाहता था, दोबारा से काम शुरू करना चाहता था, तो उसके लिए भी इसको पैसे चाहिए थे, पर कोई भी इसको पैसे देने के लिए राज़ी नहीं है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है और सोचता है कि ऐसे जीवन से क्या ही फ़ायदा कि अगर मैं अपनी बच्ची का, अपनी बीवी का, इनके लिए कुछ भी ना कर सकूँ, इनको 2 वक्त का खाना तक ना दे सकूँ ना, तो ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा है। ऐसे विचार करते करते एक दिन ऐसे घर से निकल जाता है और सोचता है कि इससे तो अच्छा मैं मर ही जाऊँ। पर ऐसे ही चलते चलते ना एक तांत्रिक की नज़र इसके ऊपर पड़ जाती है और वो जो तांत्रिक है वो कहता है कि इतना हार चुका है अपनी अपनी ज़िंदगी से कि इसको ख़त्म करना चाहता है। एक काम कर, तू रात को 12 बजे आज मुझे शमशान घाट में आके मिल। तुझे तेरी सारी मुश्किलों का अंत करने का उपाय मैं बता दूंगा। अब ये सारी बात सुन के उसको कुछ अटपटा लगा कि ऐसा क्या ये बता देगा मुझे कि मेरी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी। फिर भी उसने सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, अब इससे बुरा मेरे साथ क्या ही होगा। ये सोच के ये विचार करता है कि ठीक है, एक बार जाके देख लेंगे, अब क्या बताएगा वो भी देख लेंगे। मतलब इसको ना 12 बजे शमशान घाट जाने से भी नहीं डर लग रहा है, ऐसा इतना परेशान ये हो चुका है। अब ये वेट कर रहा था कि ठीक है रात होती है तो फिर वहाँ जाना है। ये विचार करके वो वापस घर आता है, खाना वाना खाते हैं, ये लोग सो जाते हैं। अब इसकी बीवी और इसकी बेटी दोनों सो चुके थे। इनको बिना बताए ये आराम से जो है घर से निकल जाता है और सीधा जो है शमशान घाट जाता है। 12 बजे के करीब ये शमशान घाट में पहुँचता है और पहुँचते से ही एकदम से डर जाता है। इसके आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि ये क्या देख रहा है सामने जो तांत्रिक इसको वहाँ रोड पे मिला था ना, वो बैठा हुआ है और वहाँ पे कुछ क्रिया कर रहा है। उसके आसपास कपाल रखे हुए हैं, खोपड़ियाँ रखी हुई हैं, वहाँ कुछ सिंदूर है और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। इतना भयंकर नज़ारा वो लग रहा था ना कि उसके आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। वो वहीं से पीछे मुड़ जाता है कि मैं यहीं से चला जाता हूँ, आगे नहीं जाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ने वाला ही होता है कि जो तांत्रिक है वो इसको आवाज़ लगाता है कि यहाँ तक आया है तो क्या आगे नहीं आएगा, मुझसे मिलेगा नहीं। ऐसा सुन के जो रघु है वो रुक जाता है और तांत्रिक की ओर जो है चल देता है। अब पूरी हिम्मत जुटा के ये तांत्रिक की ओर जाता है और उससे बात करता है। तो जो तांत्रिक है वो इसे कहता है कि 41 दिन की तुझे कर्ण पिशाचनी की साधना करनी पड़ेगी। अगर तूने वो साधना सही कर ली
तो तेरे सारे दिन बदल जाएंगे, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे और जितनी परेशानी तुझे हो रही है ना वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। बता, करेगा मेरे कहे अनुसार साधना? अब ये चाहता नहीं है हाँ बोलना, लेकिन फिर भी इसके मुंह से हाँ निकल जाती है क्योंकि पूरा हताश हो चुका है, इसकी ज़िंदगी में जैसे कुछ बचा ही नहीं है। तो ये हाँ कर देता है। तो तांत्रिक इसे पूरी विधि बता देता है कि कैसे कैसे उसको जो है कर्ण पिशाचनी की साधना करनी है। अभी अगले दिन से ही कर्ण पिशाचनी साधना जो है रात के समय जो होती है वो करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे तांत्रिक ने बताया था वैसे वैसे ठीक वो साधना करता है। 41वें दिन कर्ण पिशाचनी इसको दिखाई देती है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रही थी इसको। बिल्कुल भी इसको देख के ना डर नहीं लगा इसको कि जैसे एकदम से कि भूत देख लिया हो, कोई पिशाच देख लिया हो तो एकदम से किसी भी बंदे को डर लग जाए ना, इसको वैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। कर्ण पिशाचनी अब इसके सामने थी। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आप तक लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। खैर, तो हम कहा थे कि हाँ, जो कर्ण पिशाचनी है अब वो रघु के सामने थी। अब वो उससे पूछ रही है कि तुझे मुझसे क्या चाहिए। तो रघु ने उससे बोला कि मैं काम करना शुरू करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए, पर कोई भी मुझे उधार देने के लिए राजी नहीं है। तो ऐसा कुछ करो कि लोग मुझ पे विश्वास करें और मुझे पैसे उधार देना शुरू कर दें। तो कर्ण पिशाचनी उसके कान में एक मंत्र उसको बताती है कि ये जो मंत्र है ये घर से बोलकर निकलना, और जिससे भी तुम उधार मांगने जाओगे वो अब की बार तुझे मना नहीं करेगा। अब वो वैसा ही करता है। अगले दिन वो मंत्र का उच्चारण करता है। उसके बाद जो है वो उधार पैसे मांगने के लिए जाता है और उसको उस दिन पैसे मिल जाते हैं। जो लोग उसके साथ बात करना पसंद नहीं कर रहे थे वो आज उसकी मदद कर रहे थे, उसे पैसे उधार दे रहे थे। अब ये बात सुन के ना, ये बात देख के उसका एकदम से विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब जो ये कर्ण पिशाचनी थी ना, ये दिन रात रघु के साथ रहती थी। जो भी ये करता ना सारी चीज़ें इसको पहले बता देती थी। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ क्या करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ प्रॉफिट होगा, कहाँ नुकसान होगा। अब इसको बहुत ज़्यादा यहाँ से जो है मुनाफा होना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था जहाँ हाथ लगा रहा है वही चीज़ सोना बनती जा रही है, हर जगह से पैसा आ रहा था। अब ये लोग जो है उस दांडी जो गांव में ये रहते हैं ना उसको छोड़ देते हैं और ये शहर में जाके अपना बंगला ले लेते हैं, वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट का, जो कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट का काम ये शुरू से करता था, अब इसमें इनको बहुत 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 मुनाफा हो रहा है। इनकी जो बेटी है वो भी अच्छे स्कूल में जा रही है, टॉप स्कूल में जा रही है, ऐसा आप बोल सकते हैं। हर जगह से इनको हर चीज़ में पैसा 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 ही आ रहा था। ये लोग बहुत खुश थे। अब एक दिन जो है रघु अपने घर में पार्टी रखता है। उस पार्टी में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे। उस पार्टी में ये रघु अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर देता है। रघु एक औरत के साथ में मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। उसे शायद कर्ण पिशाचनी साधना के नियम नहीं पता थे। कर्ण पिशाचनी साधना में जो है जो भी व्यक्ति कर्ण पिशाचनी की साधना करता है ना, वो महिलाओं से उसको दूर होना होता है, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसकी बेटी हो। और ये तो उसने बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी, वो भी किसी बाहर की औरत के साथ। अब ये बात उस कर्ण पिशाचनी को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। अब जो कर्ण पिशाचनी इसका हर कदम पे इसका साथ दे रही थी वो इसकी जान की दुश्मन बन गई थी। वो इसे हर दिन इतना परेशान करती थी, इतना ज़्यादा इसको परेशान कर दिया था कि अब महीने भर से ये अपने कमरे तक से बाहर नहीं निकला है। महीने भर हो गया है कि इसने अपनी बीवी और अपनी बच्ची तक से बात नहीं की है। ये कमरे में बंद रहता है, वहीं पे कई बार चिल्लाता है, चीखता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। इसकी बीवी ने कई बार डॉक्टर्स को बुलाया, उनका चेकअप करवाया, लेकिन कोई असर नहीं होता है। अब ये पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो चुका है। एक लालच के चक्कर में इसने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और इसी तरह से ये इतने परेशान होने के साथ साथ एक दिन जो है अपनी जीवन नैया जो है वो समाप्त कर लेता है, जीवन लीला समाप्त कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। अब उस बंद कमरे में
जो है उसकी लाश निकलती है, मिलती है। उसका दाह संस्कार वगैरह करा जाता है, पर कमरा खुलने के बाद जैसे ही साफ़ सफाई करी जाती है, वहाँ पे एक लेटर मिलता है, जिस लेटर में उसने अपनी सारी गलतियों के बारे में लिखा होता है। लिखा होता है कि कैसे इस एक लालच के चक्कर में उसने वो साधना कर ली, उसने मेहनत की जगह शॉर्टकट यूज़ किया, जिसकी वजह से आज वो इस अंजाम तक पहुँच गया है। वो साधना की वो उसकी पहली गलती थी, और दूसरी गलती थी उस औरत के साथ में जो उसने बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम जो है ऐसा हुआ है कि वो अब यहाँ से चला गया है। खैर, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट का यूज़ नहीं करना चाहिए। लालच के चलते और शॉर्टकट के चलते अगर आप पैसे कमा भी लेते हो ना, तो वो कभी आपके पास टिकता नहीं है। गलत तरीके से अगर आप पैसे कमाते हो तो जितना आता है ना, उससे ज़्यादा आपके पास से चला जाता है। खैर, आपको आज का खौफनाक किस्सा कैसा लगा, ये हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी आप तक लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।